Good morning everyone. फिफ्थ क्लास. टुडे इज 8th ऑफ अक्टूबर और डे है थर्सडे. आज हम करेंगे पेज नंबर 165 से. पेज नंबर 1 मैथ्स मैजिक का पेज नंबर 165 से. ठीक है. हॉट एंड कोल्ड यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, एक चपाती चार्ट बनाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बच गया था, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले. यहाँ पे हमने जो है वो चपाती चार्ट बना लिया था. ठीक है. ये पूछ रहा था, लास्ट क्वेश्चन इसने पूछा था, लुक एंड फाइंड आउट. ठीक है. चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर. ठीक है. यहाँ पे जो वो इसने पार्ट्स में दे रखा है कि टोटल चिल्ड्रन का जो कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं कि जो सर्विंग फूड और मेकिंग फूड में जो है वो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. ऑप्शन दिए हैं 3, या इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. मेकिंग एंड सर्विंग फूड के लिए था 25%, ये हमने सॉल्व कर दिया था. ठीक है. इसको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा ही इसका आंसर लिखेंगे, मेकिंग एंड सर्विंग फूड. ठीक है. तो मेकिंग और एंड सर्विंग फूड ऐसे बच्चे जो फूड बनाने में और सर्व करने में जो पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, वो थे 25% टोटल चिल्ड्रन में से. ठीक है. तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए. टोटल चिल्ड्रन में से 25% जो थे वो ऐसे हेल्प करते थे फूड बनाने के लिए या सर्व करने के लिए. ठीक है. तो आपको बताया कि परसेंटेज जो है वो हमेशा 100 में से देखी जाएगी. तो 100 का 25% कितना हो गया? 100 का 25% 25 हुआ. ठीक है. 100 का 25% कितना हुआ? 25 हुआ. ठीक है. तो इसको जो है वो पार्ट्स में निकालना है, तो कैसे करेंगे? 25/100. 25/100. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. तो कितना आ गया? ऊपर 1 बचा, नीचे जो है 4 बचा. न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4, 1/4. ठीक है. अगर हम बोलें कि कितने पूरे बच्चों में से कितना पार्ट जो है, कितने बच्चे जो है वो मेकिंग एंड सर्विंग फूड के लिए पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. ठीक है. तो 25% हुआ. अगर हम बोले पार्ट्स में, तो 1/4 पार्ट हुआ. मतलब कि टोटल पार्ट में से 4th पार्ट जो है वो ऐसे बच्चे जो है वो ऐसे हेल्प करते हैं, मेकिंग एंड सर्विंग फूड में हेल्प करते हैं. आई होप कि आप समझ गए होंगे. 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा. 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. फिर से एक बार मैं बता दूं. 25% था. अब देखिए 100 का 25% कितना हुआ? देखिए 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो. कितने 25 है? 1 2 3 4. ठीक है. अगर मैं बोलूँ इस 25 को मैं ले लूँ यहाँ से, ए जो है वो 25 कितना है? ये 4th पार्ट है. ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. ठीक है. वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. ठीक है. 4th पार्ट हुआ. तो 25 जो है वो 4th पार्ट है, मतलब पूरे का 4th पार्ट है. तो 1/4 पार्ट. ठीक है. 1/4 पार्ट. आई होप कि आप समझ गए होंगे. 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन जो ऐसे बच्चे हैं जो कि मेकिंग एंड सर्विंग फूड में हेल्प करते हैं. तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें. फिर से इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अगर जिसने बना लिया है वो ठीक है. इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखें. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है हॉट एंड कोल्ड. ठीक है. देखिए क्या लिखा है. हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी? ये बोल रहा है कि आपने जो है वो वेदर रिपोर्ट जो है वो टीवी में आप लोग भी देखते होंगे और इन न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखते होंगे. ठीक है. आगे लिखा है दीज आर 2 बार चार्ट. यहाँ पे जो वो 2 बार चार्ट है. दीज शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. अच्छा, यहाँ पे लिखा है डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर को जो है वो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाएगा. ठीक है. डिग्री सेल्सियस में. वैसे तो हम लोग जो फ़ारेनहाइट में भी जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है. केल्विन में भी इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वो भी मैं आपको बताऊंगा आज. ठीक है. तो यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में बताया गया है इन 4 सिटीज़ का, 4 शहर का जो है वो यहाँ पे बताया गया है. ऑन 2 डिफरेंट डेज. ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 डिफरेंट डेज का बताया है. 2 सिटी आर, अच्छा 2 नहीं है, द सिटीज आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर. ठीक है. 4 सिटीज़ है. एक दिल्ली है, एक शिमला है, एक बेंगलोर है और जैसलमेर है. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे जो वो. अच्छा, यहाँ पे 1 जून का बताया है और 1 दिसंबर का बताया है. ठीक है. 1 जून का बताया है, एक चार्ट बनाया है इन्होंने, और एक 1 दिसंबर का जो है वो
यहाँ पे बनाया है, ठीक है। टेम्परेचर बताया है, जैसे मान लो दिल्ली का कितना टेम्परेचर है, दिल्ली का देखिए यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर है। शिमला का देखेंगे तो 22 है, क्योंकि शिमला में थोड़ी ठंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 28 है, बेंगलोर का 28 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है, ये जो है वो 38 है। जैसलमेर का जो है वो 38 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो था वो 1 जून का था। अब 1 दिसंबर का देखते हैं। 1 जून में फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 जून में देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किसका है, जैसलमेर का है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए पहले। और सबसे कम जो है वो शिमला का है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, ठीक है। और सेकंड में देखिए 1 दिसंबर का भी यहाँ पे बताया गया, तो 1 दिसंबर का देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो किसका है, देखिए यहाँ पे दिल्ली का है 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और शिमला का है, शिमला का यहाँ भी सबसे कम है 10 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का है 24 डिग्री सेल्सियस। और जैसलमेर का फिर से जो है वो ज़्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि किसका जो है कितना टेम्परेचर है। तो इसी चार्ट से जो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो बार चार्ट बनाए गए हैं, इसी चार्ट से जो आपको पता लग रहा है कि कितना जो है टेम्परेचर है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है, ठीक है। 40 तो किसी का नहीं है, 38 है जैसलमेर का, वो भी 1 जून को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। जो बार चार्ट बनाया है इसको देखकर जो है वो आपने सॉल्व करना है। विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। ये हो रहा है कि कौन सिटी जो है वो 1 जून को सबसे ज़्यादा हॉट है। जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा हॉट होगी, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी ज़्यादा हॉट होगी। तो 1 जून को पूछ रहा है, तो जैसलमेर जो है वो 1 जून को 38 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि सबसे ज़्यादा था। तो जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जो है वो 1 जून को सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी थी। सेकंड देखिए, विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर में कोल्डेस्ट पूछ रहा है, तो 1 दिसंबर में कोल्डेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1 दिसंबर में कोल्डेस्ट जो वो सबसे कम टेम्परेचर, मतलब कि सबसे कम मतलब कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, ठीक है। शिमला का जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, बहुत कम टेम्परेचर है। तो 1 दिसंबर को सबसे कम जो है वो शिमला का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा, विच सिटी shows a little change in temperature on the 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर, ठीक है। ये बोल रहा है कि कौन सी सिटी में जो वो सबसे कम चेंज आया है, ठीक है। सबसे कम चेंज जो है वो किस सिटी में आया है, तो ये बताना है 1 जून और 1 दिसंबर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 जून और 1 दिसंबर में सबसे कम चेंज जो है वो किस में आया है। को हम लोग कैसे देखेंगे, चेंज का मतलब है कि कितना डिफरेंस, किस में जो है वो सबसे कम डिफरेंस है, ठीक है। चेंज का मतलब है सबसे कम डिफरेंस जो है वो किस में है। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं, 33 था, फिर 23 हो गया, मतलब कि कितने का डिफरेंस है, तो 23। 33 माइनस 23 कितना हो गया, 10 डिग्री का। मतलब यहाँ पे दिल्ली का जो है वो 10 डिग्री का चेंज था। यहाँ पे देखते हैं शिमला का। शिमला का है यहाँ पे 22, और यहाँ पे 10। 22 और 10 में से माइनस करेंगे, 22 में से 10 माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा। मतलब शिमला का जो चेंज था वो 12 में आया, ठीक है, 10 और 12। फिर देखेंगे बेंगलोर का यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे है 24। तो 28 माइनस 24 आता है 4, ठीक है। बेंगलोर का है 4 डिग्री टेम्परेचर जो वो चेंज हो गया। अब देखिए 38 है जैसलमेर का जो सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है वो जैसलमेर का 25 है। तो 38 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 38 माइनस 25, 8 और 5 कितने होते हैं, 13। तो यहाँ पे जो वो 13 का डिफरेंस आया, ठीक है। जैसलमेर में 13 का डिफरेंस आया। 10 12 4 13, ठीक है। 10 12 4 13। तो यहाँ पे कितने का था, 10, यहाँ पे था 12, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 13, ठीक है। सबसे कम जो है वो बेंगलोर का जो है वो हमें हमें देखने को मिला 4 ही है। मतलब कि पहले जो है वो 1 जून को जो है वो 28 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है, 4 था। और बेंगलोर का जो है वो 1 दिसंबर को जो है वो 24 था। मतलब कि यहाँ पे 4 डिग्री का ही चेंज आया, 4 डिग्री का ही डिफरेंस आया। इसका मतलब है कि ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन कि किस सिटी का जो है वो लिटिल चेंज आया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा आगे हम इसको फिर से देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वही है, ठीक है। आपने जॉब कॉपी पर लिखने हैं अच्छे से। विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, तो जैसलमेर इज द हॉटेस्ट सिटी ऑन 1 जून। सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है कि विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 जून, तो शिमला इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, दिसंबर का पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, ये जो अभी हमने सॉल्व किया, विच सिटी शो द लिटल चेंज, ठीक है। लिटल चेंज किस में है, तो बेंगलोर शोज लिटल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अच्छा, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो इसको चेंज करते हैं डिग्री टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या डिग्री डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। जैसे मान लो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। समझिए इस बात को। अगर मैं बोलूँ जैसे शिमला का जो टेम्परेचर था वो कितना था, शिमला का जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस 1 दिसंबर को, 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलूँ कि इसको जो है वो फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो 32 इसमें प्लस कर दीजिए, फ़ारेनहाइट बन जाएगा 10 प्लस 32, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब कि डिग्री सेल्सियस को हमने जो है वो इसके दूसरी यूनिट फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया, ठीक है। क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से जो है वो आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो 32 जो है वो आप लोग प्लस करिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे मान लो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। शिमला का जो 1 जून को था वो था 22, ठीक है। 1 जून को जो शिमला का जो टेम्परेचर था वो था 22 डिग्री सेल्सियस। इसको जो वो केल्विन में चेंज करना है। अच्छा, केल्विन में चेंज करने के लिए हमें जो है वो इसमें ही 373 जो है वो प्लस करना पड़ता है, ठीक है। 22 प्लस 373, ठीक है। इसको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 5, 7 और 2 9, और 395 केल्विन, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे जो है वो अपने करना है। इसको भी आप लोग लिखेंगे साथ में कि डिग्री से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, और डिग्री से कैसे जो है वो केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।